वेल दिस इज़ मी। डेट है 28 अक्टूबर 2025 और मेरा वेट है 87 केजी और मेरा बॉडी फैट परसेंटेज इस टाइम 35 से 40% के नज़दीक है और मैं अपनी ज़िंदगी की लोएस्ट स्टेज पे हूँ। ये हूँ मैं 6 फरवरी 2026 को एग्जैक्टली 100 दिन बाद। तो कैसे मैंने अपना 14 केजी वेट लूज़ किया और अपना बॉडी फैट परसेंटेज 37% से 20% पे लाया। चलिए सुनते हैं मेरी कहानी। इस वीडियो के एंड तक मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आपने ये पूरी वीडियो देखी तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप बगैर जिम, बगैर डाइट और ज्यादा कुछ किए बगैर अपना वेट नेचुरली कैसे लूज कर सकते हैं और सिर्फ यही नहीं, एक अच्छी एथलेटिक दिखने वाली बॉडी कैसे हासिल कर सकते हैं। चलिए आपको बताता हूँ। अब ये ऐसा नहीं है कि मैं पहले वेट लॉस करने की कोशिश नहीं की या पहले मैं कभी जिम नहीं गया। मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार मैं डाइटिंग में फेल हो जाता था। जिम जाता था तो 1 महीने बाद छोड़ देता था। तो इस बार ऐसा क्या हुआ कि मैंने जिम भी छोड़ दिया, सारा कुछ नॉर्मल नॉर्मल हो गया और फिर भी मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन कर पाया। चलिए बैठ के बात करते हैं। ओके माय फ्रेंड, जस्ट फक द बैकग्राउंड एंड लिसन टू मी, ठीक है। अच्छा, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ना दो तीन चीजों का ख्याल रखना होता है जो कि मैं आपको बारी बारी बताऊंगा। पहली चीज ये है कि कैलोरी डेफिसिट। अब मैंने आपको अपनी नेचर बताई कि आई वाज द काइंड ऑफ पर्सन जो खाने पे कंप्रोमाइज नहीं कर सकता था, ठीक है। तो मतलब कि मुझे बार बार क्रेविंग्स होती थी, मुझे खाना ही होता था चीजों को यार, ठीक है। मतलब मैंने खाना होता था, ठीक है। और दूसरी मेरे लिए चैलेंज ये था कि मैं एक ऐसे लाइफस्टाइल में था जहाँ की मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा था, ठीक है। और मतलब कि मैं कहीं बाहर जाता भी नहीं था और मेरे ज़्यादा कोई दोस्त भी नहीं थे। तो मुझे मैं मतलब घर में बैठ-बैठ के अपने रूम में बैठ-बैठ के डिप्रेस और बोर फ़ील करता था। और जब मैं मतलब बोर फ़ील कर रहा हूँ, तो मैंने खाना मँगवा लिया और मैंने खाना खा लिया, जिससे कैलोरीज़ आ रही हैं और मैं वॉक-शॉक भी कर नहीं रहा था। बताया तो है आपको, मैं बाहर जाता नहीं था। अच्छा, तो अब इससे क्या इफ़ेक्ट हुआ कि जब मेरा लाइफ़स्टाइल ऐसा था, तो मेरे पे आहिस्ता-आहिस्ता फैट चढ़ता गया और मैं ओवरवेट हो गया, ठीक है। अब 2-3 चीज़ें थी जो कि मुझे चेंज करनी थी। पहली चीज़ मैंने क्या की, मैंने किया जिम जॉइन, ठीक है। मैंने जिम जॉइन कर लिया, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि 1 वीक बाद मैंने जिम छोड़ दिया, ठीक है। मेरी इंजरी आ गई थी, मेरे शोल्डर में इंजरी आ गई थी, जिसकी वजह से बाद में मुझे जिम छोड़ना पड़ा। लेकिन उस पे भी बाद में आते हैं कि जिम का अल्टरनेटिव मैंने क्या किया। लेकिन उससे पहले मैंने फिर रनिंग स्टार्ट की। अच्छा, रनिंग ऐसा काम है जो बहुत ओवररेटेड है। लोग समझते हैं जी आप रनिंग करोगे तो आप ये हो जाओगे, बॉडी को ही पसीना आएगा और ये हो जाएगा। मैं आपको आज इसकी रियलिटी बताता हूँ, अगर आप ध्यान से सुने। रनिंग इज जस्ट अ ओवररेटेड थिंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप 90 केजी के हो ना, मैं कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप रनिंग करो। अच्छा, मैंने काफी ज्यादा रिसर्च की और रिसर्च के बाद मुझे पता चला कि आपकी बॉडी ना सिर्फ 5% फैट है ना, वो ड्यूरिंग द वर्कआउट, जैसे आप कार्डियो कर रहे हो, जैसे आप जिम कर रहे हो, जस्ट 5% ऑफ योर बॉडी फैट वो बर्न करती है वर्कआउट के दौरान। और बाकी आपका ज्यादातर फैट कैसे लॉस होता है? मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अंदर, यानी कि जब आप सो रहे हो, सांस ले रहे हो, ज्यादातर आपका। और उसके बाद आपका फैट कहाँ पे लॉस होता है? जो आप रोजमर्रा के काम कर रहे हो, ठीक है। उसको हम नीट कह सकते हैं, NEAT, ठीक है, जिसमें आप वॉकिंग हो गया है और नॉर्मल नॉर्मल एक्टिविटीज, ठीक है। अब इसके बाद मैंने फैसला किया कि आई विल नॉट डू द रनिंग, बिकॉज मेरी टांगों में भाई दर्द हो रही थी, सीधी बात है, मेरा वेट भी काफी ज्यादा था। अच्छा, अब ये आ गया था कितने स्टेप्स लेने चाहिए, ठीक है। आप लोग या ज्यादातर लोग, हम पहले, मैं भी इस तरह कर रहा था, हम रैंडमली करते हैं कि आज हम 5 किलोमीटर चलेंगे, आज हम 10 किलोमीटर चलेंगे, ठीक है। तो लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। मैंने कई बार मिस्टेक्स की हैं, तो आप इसे सीखें। तो बेसिकली हमें करना क्या होता है, हमें सबसे पहले अपना एक मेंटेनेंस कैलोरीज निकालनी होती है, ठीक है। अब मेंटेनेंस कैलोरीज का मतलब समझो। मिसाल के तौर पे मेंटेनेंस कैलोरीज आजकल तो चैट जीपीटी की मदद से आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब मेंटेनेंस कैलोरीज का मतलब ये होता है कि आप कितनी कैलोरीज खाओ तो आपका वजन मेंटेन रहेगा, ठीक है, यानी कि वही पोजीशन पे रहेगा। लेट्स से मेरा वेट अगर 87 केजी है और मैं 2500 कैलोरी खा रहा हूँ, तो मैं 2500 कैलोरी आने वाले महीने में खाता रहूं तो मेरा वेट यहीं पे रहेगा। लेकिन अच्छा, अगर मैं 2800 कैलोरी खा रहा हूँ तो मेरा वेट ऑलमोस्ट 1 किलो बढ़ जाएगा। और अगर मैं वही 2000 कैलोरी खा रहा हूँ तो मेरा वेट 1 किलो कम हो जाएगा। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है, सिर्फ कैलोरी डेफिसिट यहाँ पे इतना सिंपल नहीं है। तो बेसिकली पहली चीज तो ये आपको करनी है कि मेंटेनेंस कैलोरीज आपकी निकालनी है। अब हो सकता है कि आप मेरी तरह खाने के शौकीन हो, तो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज निकले कोई 2000, ठीक है।
तो आपने ज़ाहिर बात है डेफिसिट डालना है तो आपको 1500 कैलोरीज खानी पड़ेंगी, लेकिन आप ऐसे बंदे हैं जिसको खाना पीना पसंद है मेरी तरह, तो ज़ाहिर बात है आप तो 2 मील्स खाएँगे, आपकी तो 1500 कैलोरीज पूरी हो जाएँगी, आप तो ओवर ईट करने वाले हैं, पक्की बात है। तो फिर इसका हल मैंने क्या निकाला, मैंने देखा कि अच्छा कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए कि जिसमें ज़्यादा हमारा मतलब कि ज़्यादा कैलोरीज़ भी बर्न हो और ज़्यादा मुश्किल भी ना हो। तो बेस्ट एक्टिविटी वाज़ वॉक। देखो अगर आप रोज़ाना 15,000 स्टेप्स चलते हो ना, तो इसका मतलब ये है कि आप यानी कि रफली एक बता रहा हूँ, आप 500 से 600 कैलोरीज जला देते हो, ठीक है। जहां पे अब आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज पहले 2500 थी, आपको डेफिसिट करने के लिए 2000 कैलोरीज खानी थी, या आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज 1500 थी, आपको डेफिसिट करने के लिए आपको 1500 कैलोरीज खानी थी। वहीं पे आपकी एक कैलोरीज की रेंज बढ़ जाती है। पहली बात ये होगी। दूसरी चीज दूसरी चीज ये है कि आपने साथ जारी रखनी है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। अब रेजिस्टेंस ट्रेनिंग को बहुत लोग ना करते हैं कि सिर्फ जिम में रेजिस्टेंस ट्रेनिंग है, नहीं। आप बॉडी वेट एक्सरसाइज कर रहे हो, पुशअप 100 पुलअप 100 स्क्वाट डेली कर रहे हो, ये भी आपकी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग है। ठीक है, आपकी कोई भी बॉडी वेट ट्रेनिंग है वो भी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग है। और अगर आप रेजिस्टेंस बैंड्स ले लेते हो वो तो आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, उस पर भी मैं आऊंगा कि मैंने रेजिस्टेंस बैंड से क्या किया और मुझे क्या फायदा हुआ। ठीक है, वो शायद मैं किसी और वीडियो में बताऊं, कोशिश करता हूँ इसी में कवर हो जाए। अच्छा, तो मैंने अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज निकाली कि मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज क्या है जी। मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज थी 2000, ठीक है, 2200। तो मैं तो भाई 1500 नहीं खा सकता ना कैलोरीज, मुझे भूख लगती है बार बार, तो मैं बार बार ओवर ईट करूंगा, फिर फायदा नहीं है। तो मैंने कहा जी मैं 15,000 स्टेप चलूंगा। अब मैं 15,000 स्टेप चलने लग गया। अब मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज कितनी होगी, 2500। अब मेरे पास ओवर ईटिंग का थोड़ा सा मतलब खतरा है ना, वो टल गया। उसके बाद ना एक चीज होती है कि आपको ना सिर्फ और सिर्फ अपने वेट को लूज नहीं करना, आपको अपने फैट को लूज करना है। अब वेट और फैट में फर्क भी समझो, वीडियो लंबी हो जाएगी बट मेरे ख्याल से आपको फायदा होगा। अच्छा, जो आप बहुत लोग है ना वो कहते हैं हमें वेट लूज करना है, वेट लूज नहीं करना होता, आपको फैट लूज करना है। फैट का मतलब चर्बी लूज करनी है भाई आपको। वेट लूज करोगे तो आपके मसल्स भी जाएंगे, हमें मसल्स को बचाना है। मसल्स आर द गोल्ड, डायमंड, डायमंड इन योर बॉडी। आपने इनको कभी भी लूज नहीं करना, भला फैट रखो फिर अपने ऊपर, ठीक है। तो अच्छा, अब मसल्स को कैसे बचाना है, साथ में रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, पुशअप पुल अप और ये सारी चीजें आपने जारी रखनी है। इसका दूसरा फायदा ये होता है, जब आप मसल्स की कोई ट्रेनिंग करते हो ना, तो आपका मेटाबॉलिज्म तेज होता है, मतलब आपको खुराक जल्दी हजम होती है, चर्बी जल्दी नहीं चढ़ती है। और फिर उसके बाद दूसरा फायदा इसका क्या होता है जी, दूसरा फायदा इसका ये है कि आपका जो डाइजेशन है ना, जब आप थोड़ा सा प्रोटीन खाते हो, मसल्स को प्रोटीन चाहिए, डाइट पे आता हूँ, तो उस पे भी आपकी कैलोरीज जलती हैं। तो ये तो सिंपल सिंपल हो गया, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर ली आपने, अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज निकाली, पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप ये हो गया कि आपने 15,000 स्टेप पहले चलने शुरू कर दिए, ठीक है, पहला दिन हो गया आपका। फिर तीसरे नंबर पे आपने जी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी है, ठीक है, कोई भी बैंड, बॉडी वेट कुछ भी नहीं, मतलब जो मर्जी कर लेनी है, कोई इशू नहीं है इसमें ना। अच्छा, तीन चीजें आपकी ये हो गई हैं। अब आ जाओ डाइट पे। डाइट इज अ 70% ऑफ योर ट्रांसफॉर्मेशन। अब डाइट ये भी है कि आपने कम तो खाना है, लेकिन खाना क्या है, और बजट में भी होना चाहिए। आपका ये भी क्वेश्चन होता है कि बजट में हो। अच्छा, अब बजट में भी है, तो मैं बहुत इजी डाइट प्लान बता रहा हूँ आपको। आपकी बॉडी को ना बहुत ज्यादा प्रोटीन नहीं चाहिए होता, लेकिन मतलब आप कौन सा बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो भाई, आपकी बॉडी को एक मुनासिब सा प्रोटीन फिर भी चाहिए होता है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने ना मतलब कि आपका बॉडी वेट है ना मिसाल के तौर पे 70 kg, तो आपने उसको ना 1.6 से मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। अब 1.6 से मल्टीप्लाई कर लिया तो देख लेना आपका यही कोई बनेगा, 120-30 ग्राम प्रोटीन बनेगा। अगर आप चिकन अंडे वगैरह खा सकते हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, सो गुड फॉर मी। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, आप खाएं। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, सोया चंक्स इज आल्सो अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है। आप सोया चंक्स भी खा सकते हैं, सोया चंक्स की मदद से आप मतलब के अपना कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, डाइट पे आपने ध्यान देना है, कैलोरीज कम खानी है, और उसके बाद प्रोटीन को आपने क्या करना है, फोकस करना, चौकस करना है। ओके हो गया, दो चीजें होगी ये। अच्छा, तो अब जिम की कहानी सुनो। अच्छा, जिम में ना मैं पहला महीना तो मैंने बताया आपको इंजरी वगैरह हो गई, लेकिन चलो ठीक है, वो मेरी इतनी इंजरी नहीं थी, मैंने कंटिन्यू करते रहना था, लेकिन मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया, क्यों। अच्छा यार, जिम का एक प्रॉब्लम ये है कि अगर आपकी फॉर्म करेक्ट ना ना हो, सो द रिजल्ट्स कैन बी वेरी वेरी डिफरेंट।
ठीक है, फॉर यू। और नुकसान भी हो सकता है, और हम ईगो लिफ्टिंग करते हैं, ये आप माने या ना माने, अगर आपने कभी जिम किया तो आपको पता है। तो भाई मुझे 1 महीने बाद मेरे मसल्स फील होना बंद हो गए थे, और मुझे डर लगता रहता था बेंच प्रेस लगाते हुए, भाई ऊपर ना आ जाए, मेरे ऊपर ना आ जाए, तो मैंने छोड़ दिया जिम। तो फिर मैंने रेजिस्टेंस बैंड्स का सुना, एंड रेजिस्टेंस बैंड्स वर द बेस्ट थिंग दैट आई कैन हैव, ठीक है। तो रेजिस्टेंस बैंड्स मैंने बाय किए, मतलब कि उसमें ये है कि आपका जो मसल है ना वो कंट्रोल में रहता है, मतलब आप ऐसे एक जब मूवमेंट करते हो ना, तो आपका माइंड मसल कनेक्शन ऐसा होता है, मतलब ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है रेजिस्टेंस बैंड का, लेकिन ऐसा माइंड मसल कनेक्शन आपका डंबल से नहीं बन सकता, ठीक है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं, आर्गुमेंट देते हैं रेजिस्टेंस बैंड्स के खिलाफ, बट फॉर मी दैट वाज द बेस्ट थिंग के जो मैंने खरीदी। तो उसके बाद पुल अप बार खरीद ली, पुशअप बोर्ड खरीद लिया। तो उसके बाद मैंने रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी अपनी जारी रखी। अच्छा, अब वीडियो को ज्यादा लंबा खींचना नहीं है हमने, तो द की इज कंसिस्टेंसी, ठीक है। मतलब मैं ये नहीं कहता कि आपको 100/100 आपकी डाइट फॉलो करनी पड़ेगी, सब कुछ फॉलो करना पड़ेगा फिर ही आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी। सिंपल रूल बनाओ ना। आपने क्या करना है, अपना एक चीज जो कि आपकी वॉक है, उसको आपने कंटिन्यूअस रखना है। आपने उसको बिल्कुल कंटिन्यूस रखना है, उसमें से आपने कोई दिन स्किप नहीं करना, सही है। दूसरे नंबर पे आ जाओ, आपकी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग बैंड्स के साथ, पुशअप, पुल अप, स्क्वाट्स, जो भी आप लगाना चाहते हैं, जो भी आपके लिए थोड़ा मुनासिब है, वो आपने हफ्ते में करना है 4 दिन, सही है। और बाकी आपने डाइट, कैलोरी डेफिसिट का ख्याल रखना है कि मैं कम कैलोरीज खा रहा हूँ और अच्छी कैलोरीज खा रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि हर टाइम आपने कोई इस तरह की बोरिंग बोरिंग चीजें खाई जानी है, बर्गर भी खाएं, पिज्जा खाएं, बर्गर खाएं, लेकिन हफ्ता इतवार को ज्यादा ना खाएं, थोड़ा पोर्शन खाएं। मसला ज्यादा खाने में आप मतलब एक बार में आप पूरे का पूरा पिज्जा खत्म कर दें, तो मसला इसमें आता है। तो आपने ये भी मतलब कम खाना है और डाइट का अपना ख्याल रखना है। और द की इज कंसिस्टेंसी। पहले मतलब कि 10 दिनों में, 20 दिनों में आपको इतने रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अगर मिसाल के तौर पे अगर आपको लगता भी है ना कि आपका किलो वजन कम हो गया, तो वो आपका वाटर वेट था, एंड वो आपका दोबारा आ जाएगा, दोबारा चला जाएगा। तो लेकिन आपको रिजल्ट असल आना शुरू होंगे 60 डेज के बाद, 70 डेज के बाद, और यू विल फील द बेस्ट, ठीक है। मैं इमोशनली तौर पे भी स्टक हो गया था उस टाइम, लेकिन यू विल फील द बेस्ट। तो ये थी मेरी जर्नी भाई। मैंने एक आसान सी वीडियो मेरे लिए जो थी, तो मैंने वो आपके लिए रिकॉर्ड कर दी। बाकी मैं आपको अपने रिजल्ट दिखाऊंगा अभी 200 दिन बाद, फिर उसके बाद आपको दिखाऊंगा 300 दिन बाद। और कुछ चैलेंजेस भी मैं कर रहा हूँ इंस्टाग्राम पे, मैं डेली स्क्रीनशॉट अपनी प्रोग्रेस का अपलोड करता हूँ। तो आपको कभी देखना हो, कभी आप तक मेरी वीडियो पहुंचे, किसी ने देखी तो फिर मुझे देख लेना, फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। तो अभी मैं वीडियो बनाऊंगा एग्जैक्टली, मतलब जब मेरे 200 दिन पूरे हो जाएंगे। Thank you very much for watching. Take care.